गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। मैं जानता हूं कि जमींदार को तुमने नहीं मरवाया, लेकिन तुम माजी में की गई हिमाकतों की वजह से ही पहुंचे हो इस हाल तक। कल जब फैसला आएगा तो कौन मुजरिम है और कौन बेगुनाह सब पर वाज़ेह हो जाएगा। मैं गुनाहगार नहीं हूँ बाबा। मैं उन्होंने मेरे खिलाफ साजिश की है। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। क्या हम अपने ही लोगों को बगावत पर उकसाएंगे? बिल्कुल, अगर जरूरत पड़ी। जिस जंग को शुरू करने का तुम्हारा इरादा है, उसमें सबसे पहले कलम होने वाला सर तुम्हारा होगा। कोपेक काराजा हिसार किले के अंदर गया था, मैंने अपनी आंखों से देखा उसे। उराल और लास्करिस मुकदमे की समाप्त के बाद तवील सफर पे चले जाएंगे और यकीनन तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। मैं आपको समझ नहीं पाई भाई। वो कल उराल भाई को मौत के घाट उतार देंगे। आप किस तरह उनका साथ दे सकते हैं? मैं उनका साथ नहीं दे रहा, एक कातिल को उसके अंजाम तक पहुंचा रहा हूं असलियान। हर एक को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। मुजरिम को उसकी सजा मिलने से हम लोग रुसवाई के बगैर इज्जत से जिंदगी गुजार पाएंगे। तुम आलियार इज्जत की जिंदगी की बात कर रहे हो? कहां गुजारोगे ये इज्जत की जिंदगी? जब कबीले से बेदखल कर दिए जाओगे तो जाकर पहाड़ों पे अपने ये ख्वाब पूरे करना। मैंने अपने बेटों के बारे में सोचा था कि वो कबीले और अपनी रिवायात से वफादार रहेंगे, लेकिन तुम कबीले को तोड़ने में लगे हो आलियार। तुमने मुझे बहुत मायूस किया है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा आलियार। बाबा, क्या आपकी नजर में यह मतलब है वफादारी का? जिस काम का तसव्वुर करना भी मुश्किल है, बच्चों और औरतों पर जुल्म करना, अपने जरा से फायदे की खातिर फितना फैलाकर शैतान की पैरवी करना, क्या यही एक अच्छे बेटे की निशानी है बाबा? हाँ, अल्लाह की इस दी गई जिंदगी में मैंने जितनी किताबें पढ़ी, जितना इल्म हासिल किया, उसमें से किसी किताब में भी जुल्म करने वालों का साथ देने की हिदायत नहीं है बाबा। शायद आप वो देख सकते जो मुझे नजर आ रहा है बाबा। ये हकीकत तल्ख है आपके लिए। सच को नजरअंदाज कर रहे हैं आप, लेकिन मैं
हर एक चीज साफ देख सकता हूं। अगर हकीकत से वाकिफ होकर भी खामोश रहा मैं, तो मैं भी सालिम कहलाऊंगा बाबा। मुझे बताएं कौन शख्स बेगुनाह है भाई? ना इंसाफियों ने हमें हर तरफ से घेरा हुआ है। आपका दावा है कि आप मजलूमों के साथ हैं, लेकिन जरा सोचें कि जब कबीले में इंतशार होगा तो कितने मासूम इसका शिकार होंगे। मासूमों का, मजलूमों का निगहबान सिर्फ अल्लाह है असलिहान। वो अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। ना आलियार रहेगा, ना उराल भाई, ना सरदार जानदार रहेंगे। कोई और बहादुर इंसाफ के लिए इस कबीले का सरदार बन जाएगा असलिहान। आलियार, मैं जावदार कबीले का सरदार, जानदार कभी किसी और इंसान के ताबे नहीं रहा और आइंदा भी किसी के ताबे नहीं रहूंगा। मैं ये सरदार जानदार के लिए नामुमकिन है। बाबा, हम सब इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत के ताबे हैं और उसी की खुद मुख्तारी को तस्लीम करते हैं। अपनी सरदारी पर गुरूर मत करें बाबा। नमरूद भी एक मामूली मच्छर से हार गया था बाबा। तुम भी मेरी बहन अमीर सादतीन से निकाह के बाद इंसाफ का साथ कभी नहीं छोड़ना। वो इसलिए कि कहीं तुम्हारा नाम जालिमों की फहरिस्त में ना लिखा जाए असलिहान। तुमने आज तक जितने गुनाह किए उनके हिसाब का वक्त करीब आ चुका है। मैं बहुत पहले ही तुम्हें सजा दे चुका होता। अर्तुरुल भाई को दुआ दो। तुम अब तक शायद उराल को पहचाने नहीं। मुझे यहां कैद करके समझ रहे हो कि सब कुछ हासिल कर लिया? मौत को देखकर हर पालतू बेबस होकर भौंकता रहता है। अब तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है। मैं यहां से जल्द निकल जाऊंगा और तुम्हारा सर तन से जुदा करने में देर नहीं लगाऊंगा। थोड़ा इंतजार करो। तुर्गुत, वक्त हो चुका है, चलना चाहिए हमें।
वक्त हो गया है भाभी। अगर मेरी ऐसी हालत ना होती तो मैं उन्हें नाको चने चबवा देती, लेकिन उराल की इस अमानत के लिए मैं हर जुल्म सह लूंगी। अगर आप बेगुनाह हैं तो आपको कुछ नहीं होगा भाभी, बेफिक्र रहें आप। मैं हर उस शख्स की जिंदगी जहन्नुम बना दूंगी जो आपके इंसाफ की राह में हायल हुए हैं। यकीन है मुझे तुम पर असलहान, सरदार जानदार पर भी। जिन लोगों ने भी हमें इस जाल में फंसाया है जल्द अपने अंजाम को पहुंचेंगे। तुर्गुत, चौलपान तुम फिक्र मत करो, हम बहुत जल्द रिहा हो जाएंगे। आज के बाद हमें मौत भी जुदा नहीं कर पाएगी। हिम्मत रखो तुम। चौलपान भाई, आलियार पीछे हटो। खुद को संभालो चौलपान, हमारे नए मेहमान की जिंदगी के लिए हिम्मत करनी होगी। मुझे बुलाया था साहब? हाँ बुलाया था हलीमा, आ जाओ। समात के सारे इंतजामात मुकम्मल कर दिए गए हैं, बस अमीर सादुद्दीन के इंसाफ का इंतजार है। लेकिन अच्छी उम्मीद नहीं है उनसे। उराल के लिए वो नरम गोशा रखते हैं। इस बार इंसाफ होकर रहेगा हलीमा। उराल और उसकी चालों का खात्मा हो चुका है। सादतीन को पैक ना भी चाहे तो इंसाफ करना होगा उसे। क्या मतलब साहब? सब शशदर रह जाएंगे हलीमा। हैरान करने का पूरा इंतजाम है। उनकी चालों को उन्हीं पर उल्टा दूंगा मैं। जनाब, सारी तैयारियां मुकम्मल हैं। हिफाजती इक़दामात भी लिए जा चुके हैं। सिपाही आपके हुक्म के मुंतज़िर हैं। इंतजार करो पेट्रोस, अभी तो खेल शुरू हुआ है।
हमारे इलाकों में आए हुए तुर्कों से मैं फिलहाल नहीं निपटूंगा। मैं उनकी मौत से पहले उन्हें और तड़पाना चाहता हूं। क्या जंग का इरादा बदल गया है? नहीं, मैं जंग से कभी भी पीछे नहीं हटूंगा पेट्रोस। अब मेरी बात गौर से सुनो तुम। आज हानली बाजार में उराल और लास्करस के मुकदमे की समाअत है। उन्हें सजा पे अमल दरामद के लिए कोनिया ले जाएंगे और तुम रास्ते में हमला करके उन्हें मेरे पास ले आओगे। उराल मुझे जिंदा चाहिए, उससे अपना हिसाब चुकता करना है मुझे। जैसा आपका हुक्म जनाब, मैं बिल्कुल वहां मौजूद रहूंगा और उसे यहां ले आऊंगा। कमांडर वेसिलियस, हेलेना साहिब आपसे मिलना चाहती हैं। इंतजार कराओ। हेलेना अपने बाबा की तरफ से सौंपी गई ताकत के इस्तेमाल के लिए बेताब होगी। किले का इंतजाम संभालना चाहेगी। यानी शादी की तकरीब करीब है। कुछ मालूम नहीं, जनाजा भी हो सकता है। ये तो वक्त बताएगा। खुशामदीद हेलेना, तुम्हारे बाबा के कातिलों को आज सजा मिल जाएगी। हानली बाजार में आज मुकदमे की समाअत है। मैं भी वहां जाऊंगी। उन कातिलों को देखना चाहती हूं मैं। हाँ बिल्कुल, हक है तुम्हारा। बस इन लहर में गुमुश्तकिन के लिए कायम किया गया जिरगा याद आ गया मुझे। अमीर सादतीन की इतनी कोशिशों के बावजूद भी उस गुमुश्तकिन को उसके किए हुए गुनाहों की सजा मिल ही गई थी। वालिदा, उस उराल का मुकदमा सिर्फ वक्त का जिया है। उसका तो सर कलम करना चाहिए। तुम एक बाइज्जत सरदार हो दुंदार, ये बात कभी ना भूलना। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे कबीले के लोग अच्छे अल्फाज में याद रखें तुम्हें, तो इंसाफ से काम लेना होगा। अल्लाह कयामत के रोज अबदी इंसाफ कायम करेगा। जरूरी है कि उसी के रास्ते पर चले हम लोग। सही कहा आपने, लेकिन वो इतना काबिल नफरत है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। वो गुंदूज और हलीमा की जिंदगी से खेला। अगर ये सब सोचकर फैसला किया तो अपने गुस्से की वजह से पूरे कबीले को जंग में झोंक दूंगा और बहुत सी मासूम जानें जाया हो जाएंगी। भाई, आपको बताना था कि वो सब आ चुके हैं और सराय के बाहर मौजूद हैं। अल्लाह हम लोगों की मदद फरमाए। आमीन। आमीन वालिदा। आलियार साहब को अकेला मत छोड़ना दुंदार। जैसा आप कहें भाई। जल्दी खत्म कीजिए ये सब। मैं सोच भी नहीं सकता था मुझे ये दिन भी देखना पड़ेगा चौलपान। मेरी ख्वाहिश थी कि हम एक साथ ही मर जाएं उराल, लेकिन मुझे डर है कि हमारे बच्चे की पैदाइश के बाद ये जालिम लोग मुझे मारेंगे।
तुम ये बात जान लो चौलपान, मैं अपनी औलाद को यतीम नहीं होने दूंगा। कबीले के बहुत से मौजिज़ीन को, बाबा को और अमीर हजरत को यकीन है कि मैं बेकसूर हूं। मुकदमे की समाअत के दौरान खुद को मजबूत रखना। मुझे यकीन है कि हम बाइज्जत बरी हो जाएंगे। बहुत जल्द अर्तुरुल अपने अंजाम को पहुंचेगा। दुआ करो कि मुझे सजाए मौत हो जाए अर्तुरुल सरदार। अगर बेगुनाही साबित हो गई और मैं बरी हो गया तो तुम्हारे लगाए गए इल्जामात सच साबित कर दूंगा। पहले तुम, उसके बाद तुम्हारे ये वफादार सिपाही, तुम्हारी ज़ौजा, तुम्हारी औलाद, सब के सब मारे जाओगे। उस वक्त मैं दिखाऊंगा कि इंसाफ कैसे होता है। दुआ करो कि तुम्हारा वो मुर्दा जिस्म बाहर लाया जाए जिसे गिद्ध भी ना नोचना पसंद करे, ताकि मुझे अपनी तलवार तुम्हारे गंदे खून से न रंगनी पड़े। और रही बात तुम्हारी औलाद की, तो तुर्क कबाइल में इस बात की इजाजत नहीं होगी कि उसे तुम्हारे गुनाहों की सजा दी जाए। जब तुम अपने किए की सजा भुगत लोगे तो उसे एक मुअज़्ज़िज़ जंगजू बनाने के लिए जो मेरे बस में हुआ वो करूंगा मैं। ये तो वक्त बताएगा तुम्हें। आला, बहुत अच्छे हिफाजती इक़दाम किए हैं आपने अर्तुरुल साहब। शैतान भी यहां आने से पहले 100 बार सोचेगा। अल्लाह हमें अपने अंदर के शैतान से महफूज फरमाए। तुम जब यहां आए थे उस दिन पर मैं लानत भेजता हूं। फितनों के जरिए, साजिशों के जरिए तुमने मेरे कबीले का सुकून बर्बाद कर दिया है। हमारी इज्जत को तुमने तार तार कर दिया है। मेरे फर्जंद के एक जुर्म को बढ़ा चढ़ा के पेश किया तुमने। अब जो भी फैसला हो इस मुकद्दमे का, लेकिन याद रखना कि तुमने ही मुझे इस आजमाइश में डाला है। तुम आज से मेरे लिए किसी काफिर से ज्यादा बड़े दुश्मन हो मेरे। जान लो ये बात अर्तुरुल। मेरी दुआ है कि आपके खैमे से इंसाफ कायम हो सरदार जानदार, ताकि अगर मुझसे गफलत में कोई ज्यादती हुई है तो उसकी सजा मिले मुझे। मेरा भाई कातिल नहीं है। उसने बच्चों और औरतों का कत्ल नहीं किया।
खास तौर पर अपने घर की औरतों का। मैं नहीं जानती कि आज क्या फैसला होगा, लेकिन आपने शदीद नुकसान पहुंचाया है अर्तुगरुल साहब। अल्लाह पूरा हिसाब लेगा आपसे। चलो बेटी, चलो। भाई, कोपेक और वेसिलुस ने यकीनन कोई ना कोई साजिश तैयार कर रखी होगी। हमने जरूरी इक़दामात कर लिए हैं आर्तुक भाई। अल्लाह की मदद से यह फितना जल्द खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह भाई। अभी तक आया नहीं भाई वो। होशियार, अमीर सादतीन कोपेक तशरीफ ला रहे हैं। तशरीफ रखिए। हम यहां मौजूद हैं उस मुकदमे की समाअत के लिए
जो सिर्फ दो कबाइल में दुश्मनी का बाइस नहीं बना, बल्कि हमारी दो अजीम रियासतें भी उससे मुतासिर हुई हैं। हालात के तनाजुर में कत्ल होने वाले जमींदार की बेटी और कारा जैसार किले के कमानदार वेसिलियस भी मेरी दावत पर यहां मौजूद हैं। मुझे खुशी है कि इन्होंने मेरी दावत को कबूल किया। इंशाअल्लाह इस मुकदमे से न सिर्फ दोनों कबाइल के दरमियान दुश्मनी का खात्मा होगा, बल्कि हमारी रियासतों के दरमियान भी बाहमी हम आहंगी को फरोग मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर सादतीन कुपैक, आपकी आमद का सबब क्या है? सुल्तान अलाउद्दीन कैकुबाद ने मुझे इस मुकदमे का काजी नामजद किया है। ये उनका हुक्मनामा। सुल्तान का हुक्म मेरे सर आंखों पर। यह जिम्मेदारी जो इंतहाई अहम और मुश्किल है, आपके सुपुर्द करके मुझे बहुत खुशी होगी, यकीन रखिए। कातिल, तुम्हारा अंजाम करीब है। कातिल,
आलियार साहब और मुझे लास्करिस के खेमे से ये तातारी तीर और कमान तलाशी के वक्त सबूत के तौर पर मिले थे काजी साहब। इसमें वो तीर भी है जिससे कत्ल हुआ जमींदार का। एक जैसे हैं। सही फरमाया, बिल्कुल एक जैसे हैं। इन तीरों का एक जैसा होना साबित है। अर्तुरुल साहब ने जो कुछ कहा, क्या वो दुरुस्त है लास्करिस? बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने ही जमींदार को तातारी तीर मार के कत्ल किया था। मुझे हुक्म देने वाले उराल साहब थे, और कुछ नहीं कहना मुझे। गलत है, ये इल्जाम तराशी है। काजी साहब, इस आदमी को मैंने कबीले आने से पहले कभी नहीं देखा। दरोगोई कर रहा है। घटिया इंसान, तुम सजा से नहीं बच पाओगे। खुदावंद के कहर से किसी सूरत नहीं बच सकोगे तुम। मेरे पापा को मार दिया तुमने। मेरी ज़ौजा और मैं इन इल्जामात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। सबूतों की रोशनी में लास्करिस ही कातिल साबित होता है, लेकिन मेरा इस कातिल से ताल्लुक है, यह कहीं भी साबित नहीं होता। लास्करिस के इतराफ के मुताबिक आप अर्तुरुल साहब, उनकी ज़ौजा, उनके फर्जंद, यहां तक कि अपनी बहन असलिहान खातून को जान से मारने की साजिश में मुलव्विस रहे। तुक्तमिश साहब और आयबू के खातून को चौलपान खातून के साथ मिलकर कत्ल करने का इल्जाम भी है आप पर। क्या कहेंगे आप अपनी सफाई में उराल साहब? काजी साहब, ये सब इल्जामात हैं। मैंने सलीबियों के आलायकार सिमोन को कत्ल किया था। तुक्तमिश साहब का और अर्तुरुल साहब का इंतकाम लिया था मैंने, लेकिन ये मेरे भाई के साथ गठजोड़ करके मुझे बदनाम करने पर तुले हैं। मोहतरम काजी साहब, हम सिमोन को जिंदा पकड़ सकते थे और उससे हर राज उगलवा सकते थे, लेकिन उराल साहब ने हमारे मना करने के बावजूद भी कत्ल कर दिया सिमोन को। यह चाहता था कि इसके राज उसके साथ दफन हो जाए ताकि यह खुद को बचा ले। उराल ने कुस्तुनतुनिया जाने वाले हमारे काफिले के सिपाहियों को कत्ल करवाया, जिसके 3 गवाह इस वक्त यहां मौजूद हैं। काजी साहब, आलियार साहब, जानदार साहब और इनका जंगजू कुतलुजा। आलियार साहब, क्या अर्तुरुल सरदार दुरुस्त कह रहे हैं? बिल्कुल दुरुस्त है। तुम क्या कहोगे कुतलुजा? बिल्कुल सच है काजी साहब। सरदार जानदार, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? दुरुस्त है कि मेरा बेटा खता पर था। हिर्स बढ़ गई थी उसकी, लेकिन मैंने
दोनों कबाइल के दरमियान दुश्मनी को रोकने की गर्ज से उन मुजरिमों को ढूंढकर अपने सिपाही कुतलूजा के साथ उनको उनके अंजाम तक पहुंचा दिया था। अर्तुरुल साहब के शहीद सिपाहियों का इंतकाम ले लिया था मैंने। एक सरदार के तौर पर मैंने अपना फर्ज निभाया। काजी साहब, आपके शहीदों का क्या होगा जानदार साहब? क्या उनकी शहादत रायगां जाएगी? और आपके भाई सरदार तुख्तमिश का कत्ल भी? इन सब पर मलामत नहीं करता आपका ज़मीर? अर्तुरुल साहब बहतान लगा रहे हैं। ये मेरे फर्जंद के एक जुर्म को अपना मकसद हासिल करने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश में है। ये सब झूठ है, गलत है। हद्दे अदब, शोर मचाकर इंसाफ हासिल नहीं किया जाता जानदार साहब। आइबू के खातून की मौत किस तरह से हुई? कुतलूजा तुम बताओ इस बारे में। वो खातून तुख्तमिश साहब की मौत के बाद कबीले से गायब हो गई थी। जब वो वापस आई तो मैंने उससे तफ्तीश करने की कोशिश की। जब मैंने उससे सवालात किए तो वो घबरा गई थी। फिर उसने मेरे शक करने का चौलपान खातून से जिक्र किया। उसके बाद उसकी मौत हो गई। यही कहना था मुझे काजी साहब। कुतलूजा ने जब मुझे उसकी मौत के बारे में बताया तो मैं आइबू के खातून के खेमे में गया। बदकिस्मती से उसे बहुत बेदर्दी से मारा गया था काजी साहब। कैसे? जैसे कोई भारी चीज मारी गई हो। मुझे बकरी के बाल जिससे तकिया बना हुआ था उसके चेहरे से मिले। उसका जिस्म नीला पड़ चुका था, जैसे इस तरह की मौत में होता है। उसे कत्ल किया गया था। मेरी भाभी चावदार कबीले के वारिस और मेरे भतीजे की मां बनने वाली है। लेकिन इस सब के बावजूद मेरा फर्ज है कि मैं सबके सामने सच बताऊं, और हकीकत यही है काजी साहब। मेरे शहीद होने वाले जंगजुओं के लवाहिकीन किसी भी हाल में सोने की सूरत में दियत कबूल नहीं करेंगे। लास्करिस को कारा जयसार के कमांडर वेसिलियस के हवाले कर दिया जाए। मेरे शहीदों का बदला सिर्फ कसास की सूरत में कबूल है काजी साहब। दियत की सूरत में उसे सोने के 200 सिक्के देने होंगे। बाबा,